दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये गाना देखकर आपको यकीनन आज की मेरी स्पेशल वीडियो के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि आज की मेरी स्पेशल वीडियो बॉलीवुड की किस खूबसूरत अदाकारा के बारे में है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसीलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर तो बनता है ना। और इसी तरह की वीडियोस अगर आपने देखनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम बात करेंगे 80 और 90 की बहुत ही मशहूर अदाकारा सोनम के बारे में। सोनम 80 और 90 की हिंदी फिल्मों की एक मशहूर अदाकारा थी। इसके अलावा वो स्टेज शोज और ओवरसीज़ में बॉलीवुड के अदाकारों के साथ शोज में भी बाकायदा जाती थी। एक्ट्रेस सोनम ने बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म विजय से की, जिसको यश चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था और यश राज फिल्म ने प्रोड्यूस किया था। सोनम अपनी खूबसूरत और मासूम चेहरे की वजह से कई दिलों पर न सिर्फ राज करती थी बल्कि अपनी रोमांटिक डिफरेंट आवाज़ के साथ साथ अपनी जानदार अदाकारी और बावकार शख्सियत ने भी उनकी प्रोफेशनल कामयाबी में नुमाया किरदार अदा किया। लेकिन फिर अचानक वो बहुत सी कामयाबियां समेटकर अपने कैरियर के उरूज पर अचानक ना सिर्फ फिल्मों, शोबिज़ इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि इंडिया को ही छोड़कर दूसरे मुल्क शिफ्ट होने का फैसला किया, जिसकी वजह उनके साथ सियासतदानों और बदनाम ज़माना गैंगस्टर का गलीज ताल्लुक रखने के लिए दबाव था। सोनम को अपनी इज्जत बचाने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि इंडिया को भी छोड़ने पर मजबूर कराया गया और ये बात आज तक कोई नहीं जानता। सोनम का ताल्लुक एक मुसलमान फैमिली से था और सोनम का असल नाम बख्तावर था। सोनम उसका फिल्मी नाम था। सीनियर अदाकार रज़ा मुराद उसके अंकल है। सोनम अपने बचपन से ही काफ़ी एक्टिव और स्कूल कॉलेज के ड्रामों और स्टेज फंक्शन में हिस्सा लेती थी। उसको फिल्मों में जाने का कभी भी इतना यकीन नहीं था कि एक दिन वो बॉलीवुड की फिल्मों की एक मशहूर हीरोइन बन जाएगी। बॉलीवुड में सफ़र का सिलसिला तब शुरू हुआ जब सोनम अपने अंकल रज़ा मुराद के घर एक बर्थडे पार्टी पर तैयार होकर आई, जहां बॉलीवुड के मशहूर अदाकारों और सेलिब्रिटीज़ भी आए हुए थे, क्योंकि रज़ा मुराद उस वक्त बॉलीवुड के बहुत बड़े नाम थे और वो बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर और मसरूफ़ अदाकारों में से थे। पार्टी पर आए हुए यश राज फिल्म्स के एक मेंबर ने पार्टी में सबकी नज़रों का मरकज़ बनी बख्तावर को देखा। उन दिनों यश चोपड़ा एक एक्शन फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में थे और वो सोनम को देखते ही उसके जहन में यश चोपड़ा की खींचा हुआ नक्शा याद आया और उसी ने यश चोपड़ा को उस किरदार के लिए बख्तावर का नाम तजवीज़ किया और फिर सोनम यश चोपड़ा की फिल्म विजय के लिए बख्तावर से सोनम बन गई। पहली ही फिल्म विजय में सोनम को राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, राज बब्बर, अनुपम खेर जैसे सीनियर्स, मशहूर और बड़े अदाकारों के साथ काम करने का एक एजाज़ हासिल हुआ। फिल्म विजय सोनम ऋषि कपूर की हीरोइन थी। अपनी पहली ही फिल्म का हिट होने से सोनम को फ़ायदा पहुंचा और वो काफ़ी मशहूर हो गई। सोनम को कुदरत ने काफ़ी हुस्न दिया था और जब बॉलीवुड के दूसरे डायरेक्टर को पता चला एक नई और ख़ूबसूरत हीरोइन ने फिल्मों में काम शुरू किया है तो सोनम को बहुत सी फिल्मों की ऑफ़र होने लगी, लेकिन सोनम को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी फिल्म करनी चाहिए और कौन सी
जी नहीं, उसके अंकल भी काफ़ी मसरूफ़ रहते थे और उसको गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। उस वक्त बॉलीवुड में हीरोइन का मयार बदल रहा था और ज़्यादातर हीरोइन को डांस और बोल्ड किरदारों के लिए ही लिया जाता था, लेकिन सोनम ने फिर भी बहुत सेलेक्टिव काम किया। सोनम ने उसके बाद एक और हिट फिल्म आखिरी अदालत में जैकी श्रॉफ के मुकाबिल काम किया। ये दो हीरो हीरोइन वाली फिल्म थी जिसमें विनोद खन्ना, डिम्पल कपाडिया, जैकी श्रॉफ और सोनम ने काम किया था। ये फिल्म भी एक हिट फिल्म थी और इस हिट की वजह से सोनम और पुरुमीद हुई। उसके बाद सोनम की अगली फिल्म मिथुन चक्रवर्ती के साथ आखिरी गुलाम थी, जिसमें सोनम पर कई गाने पिक्चराइज हुए, मगर सोनम और मिथुन चक्रवर्ती पर प्यार मिला तो जाना ये दिल ने बहुत मशहूर गाना था। एक और हिट फिल्म आखिरी बाजी में गोविंदा और मंदाकिनी के साथ नजर आई और फिर वो फिल्म आई जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया। 1989 की सुपरहिट फिल्म त्रिदेव एक ऐसी फिल्म थी जो मल्टी स्टारर फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म ने हर एक अदाकार को इंडस्ट्री में कामयाबी की एक नई सीढ़ी पर पहुंचाया। सनी देओल, जैकी श्रॉफ, नासिरुद्दीन शाह, माधुरी दीक्षित, संगीता जैसे बड़े अदाकारों के होते हुए भी सोनम इस फिल्म में एक अलग पहचान बना गई। यूं तो त्रिदेव का हर गाना सुपरहिट था, लेकिन सोनम पर फिल्माया गया गाना ओए ओए उस साल का सबसे सुपरहिट गाना था। सोनम ओए ओए गर्ल के नाम से भी मशहूर हुई थी। ये फिल्म सोनम के कैरियर की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और आज भी सोनम को ओए ओए गाने के लिए याद किया जाता है। 90 के दौर में जहां श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, डिम्पल कपाडिया, मीनाक्षी शेषाद्री और अमृता सिंह पहले से ही इंडस्ट्री में स्टेबल थी और नई हीरोइनें जैसे भाग्यश्री, नगमा, करिश्मा कपूर, अन्नू अग्रवाल इंडस्ट्री में आ रही थी, लेकिन सोनम के कैरियर को उससे कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि सोनम अपनी एक अलग पहचान रखती थी और उसकी फिल्मों के किरदार सिर्फ उसी के लिए लिखे गए थे। मिट्टी और सोना, सच्चाई की ताकत, गोला बारूद, आज का शहंशाह, स्वर्ग जैसा घर, अजूबा, उसके बाद कुछ मशहूर फिल्में थी जिसमें सोनम ने मुख्तलिफ किरदार अदा किए और लोगों से दाद वसूल की। 1992 में त्रिदेव का पार्ट 2 के तौर पर याद की जाने वाली फिल्म विश्वात्मा एक ऐसी फिल्म थी जिसने त्रिदेव की याद ताज़ा की और इस फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म के गाने सात समंदर पार और सोनम पर फिल्माया गया गाना तिरछी टोपी वाले उस साल का सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गानों में शामिल थे। 1991 में ही सोनम ने त्रिदेव और विश्वात्मा के अपने डायरेक्टर राजीव राय के साथ खुफिया शादी कर ली थी और अपने कैरियर की वजह से किसी को खबर ना होने दी, मगर जब सोनम के ख्वाब बच्चे की उम्मीद दिखाई दी तब सोनम ने मीडिया के सामने राजीव राय के साथ शादी का इकरार किया। शादी से भी सोनम की कैरियर पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि राजीव राय ने सोनम पर फिल्मों में काम की पाबंदी नहीं लगाई थी और विश्वात्मा के बाद सोनम ने सिर्फ 6 साल बॉलीवुड में काम करने के बाद सिर्फ 22 साल की उम्र में बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया और उस फैसले ने सबको हैरान कर दिया। 1991 से 94 तक बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का असर था और ज़्यादातर अंडरवर्ल्ड फिल्मों पर पैसे लगाता और उसके बदले हीरोइंस के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करता, फिर जाके उसी हीरोइन को फिल्म में मेन लीड हीरोइन के तौर पर लिया जाता। सोनम अपनी
अपनी बोल्ड एक्टिंग वाली फिल्मों की वजह से शादी के बाद भी अपनी चाप ना बदल सकी। अगरचे सोनम हकीकी ज़िंदगी में एक मासूम और रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखने वाली लड़की थी, मगर अंडरवर्ल्ड और कुछ सियासतदानों को सोनम को जिस्मानी ताल्लुकात रखने के लिए ज़बरदस्ती करना सोनम के लिए अज़ियतनाक था, क्योंकि अब सोनम एक शादीशुदा औरत थी और अब वो एक बच्चे की माँ भी थी। लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि अंडरवर्ल्ड के लोग सोनम के घर रात के अंधेरे में आते और सोनम इससे बहुत ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हुई थी। और सोनम का सिर्फ 22 साल की उम्र में बॉलीवुड को छोड़ने और दूसरे मुल्क ज़िंदगी गुजारने के फैसले ने सबको हैरान किया। इस फैसले की मुखरिकात का जिसको भी पता चला कि बॉलीवुड की हीरोइन को लोग किस नज़र से देखते हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। असल में कुछ यूँ हुआ था कि 1993 में सोनम पर अंडरवर्ल्ड और कुछ सियासतदानों का दबाव था कि उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखे जाए और ये फिर ख़ास दोस्ती रखी जाए। सोनम इन सब बातों से तंग आ चुकी थी, क्योंकि इंडस्ट्री में अमीर लोगों का अदाकारों पर जिस्मानी ताल्लुकात रखने पर ज़बरदस्ती करना अब उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। और इसी वजह से 1996 में सोनम का जिस्मानी ताल्लुकात ना रखने पर उस पर कत्ल के लिए गोलियां चलाई गई, मगर मुआजिज़ाती तौर पर सोनम की जान बच गई और इसके बाद सोनम का इंडिया में रहना मुश्किल हो गया था। और इसी वजह से सोनम ने इंडिया छोड़कर जाने का बड़ा फैसला किया। उसके बाद सोनम अपने शौहर राजीव राय के साथ लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई। सोनम और राजीव राय का कुछ अरसे बाद तलाक हो गई और फिर सोनम ने 2017 में मुराली पोडवाल से दूसरी शादी कर ली। अगरचे इस दौरान सोनम को कई फिल्मों, प्रोड्यूसर और टीवी इंडस्ट्री से भी ऑफर हुई, लेकिन उसके बाद सोनम ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा और अपनी निजी ज़िंदगी में मसरूफ़ रही। आज सोनम 48 साल की हो गई है और आज भी सोनम खूबसूरत और फिट नज़र आती है और उसका एक जवान बेटा भी है और आज भी वो कभी इंडिया और कभी अमेरिका में रहती है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।